हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। ये वीडियो उनके लिए है जिनका अकाउंट हमारे लिंक से नहीं बना हुआ एक्सएनएस का, और उनका जो पुराना अकाउंट है एक्सएनएस का उसमें पार्टनर भी चेंज नहीं हो पा रहा है। मतलब वो हमें ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं। हमें ज्वाइन करने की जो कंडीशन है वो क्या है, आपका अकाउंट हमारे लिंक से बना होना चाहिए एक्सएनएस का। तो अगर आप वो अकाउंट नहीं बना पाए हो तो आप आगे बना भी नहीं पाओगे, क्योंकि अब तो नए अकाउंट बनने बंद हो चुके हैं थोड़े टाइम के लिए। और एक कंडीशन ये कि अगर आपका पुराना अकाउंट है एक्सएनएस का तो उसका पार्टनर भी चेंज कर सकते हो। ठीक है, पार्टनर चेंज करने के लिए लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहाँ से आप लिंक से पार्टनर चेंज कर सकते हो वीडियो देख के। बट अगर आपका पार्टनर भी चेंज नहीं हो रहा है, नया अकाउंट भी आप नहीं बना पा रहे हो, फिर भी आप मुझे ज्वाइन करना चाहते हो बिल्कुल फ्री में, बिना किसी चार्जेस के मेरे साथ ट्रेड करना चाहते हो, मेरे सिग्नल्स कॉपी करना चाहते हो, मेरे साथ प्रॉफिट्स करना चाहते हो, तो फिर आपके पास एक ऑप्शन है कि आप हमारी साइट से MT5 का अकाउंट ले सकते हो। ठीक है, MT5 एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जहाँ पे सिर्फ ट्रेडिंग होती है। डिपॉजिट विड्रॉल ये सब आप वहाँ पे नहीं कर सकते। डिपॉजिट विड्रॉल आपको हमारी साइट से करवाने पड़ेंगे। किसी को $100 डलवाने हैं, 200 डलवाने हैं, 1000 डलवाने हैं, तो बस वो मेरे नंबर पे टेक्स्ट करेगा कि सर हमें $200 का डिपॉजिट करवाना है। आपके पास इमीडिएटली हमारी साइट से $200 पहुंच जाएंगे। आप फिर अमाउंट हमें पे कर देना। ठीक है, जब भी आपको विड्रॉल चाहिए होगा सेम प्रोसेस होगा। जैसे आपके अकाउंट में अगर $500 है, आप बोलोगे मुझे $200 विड्रॉल करने हैं, तो वहाँ से $200 कट कर लिए जाएंगे। आपके पास बचेंगे $300, और $200 का अमाउंट आपको फ़ोनपे, गूगल पे, बैंक ट्रांसफ़र जैसे भी चाहिए वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, अभी एक बात ये आती है कि मुझे अकाउंट मिलेगा कैसे, वो लॉगिन कैसे करना है और MT5 को यूज़ कैसे करना है। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ। जैसे आपका नाम हर्ष है, आप मेरे पास आ चुके हो, आपको चाहिए नया अकाउंट। ठीक है, मैं आपको किस तरह से अकाउंट क्रिएट करके दूंगा, मैं सारी चीज़ें आपको डिटेल में बताऊँगा। ठीक है, एक अकाउंट है जिसको कोई यूज़ नहीं करता, खाली अकाउंट है ये। इसका मैं नाम लिखूँगा हर्ष। ठीक है, हर्ष नाम के मेंबर को नया अकाउंट चाहिए ना। ठीक है, इसका पासवर्ड मैं चेंज कर दूँगा, आपके नाम पर इसका पासवर्ड मैं क्रिएट कर दूँगा। हर्ष 123 स्मॉल a। ठीक है, ये हमने पासवर्ड इसका क्रिएट कर दिया। ओके, क्रिएट हो चुका है। यहाँ पे कन्फर्मेशन लेगा थोड़ी सी। ओके, कन्फर्म हो गया। आपका अकाउंट बनकर रेडी हो चुका है। अब ये अकाउंट आप कैसे लॉगिन करोगे, आपके पास इसका एक्सेस कैसे आएगा। ठीक है, आपको मैं दूंगा इसकी लॉगिन डिटेल्स। लॉगिन डिटेल्स इसकी क्या है, देखो लॉगिन आईडी ये रही। सर्वर कौन सा है, एक्सएनएस MT539। पासवर्ड आपको ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, हर्ष 123 @a। ठीक है, ये तो मैंने वीडियो के लिए बताया, ये मैं बाद में चेंज कर लूँगा। बट जो भी न्यू क्लाइंट आएगा उसको न्यू लॉगिन आईडी मिलेगी, न्यू सर्वर मिलेगा, न्यू पासवर्ड मिलेगा, वो उसको लॉगिन कर सकता है। और उस अकाउंट को सिर्फ वही लॉगिन कर सकता है, उसके अलावा कोई भी उस अकाउंट को नहीं चला सकता है। ठीक है, तो अब मैं इस अकाउंट को लॉगिन करके दिखाता हूँ कि MT5 में लॉगिन होता कैसे है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, लॉगिन आईडी को कॉपी कर लेंगे, सर्वर को भी कॉपी कर लेंगे। ठीक है, पासवर्ड हमें ऑलरेडी याद है। पासवर्ड में जो सर्वर है ना, उसमें हमें एक चीज़ ध्यान रखनी है कि लास्ट में क्या है, 39, ये याद रखना है। ठीक है, लास्ट का डिजिट याद रखना है कि रियल 39 है। फिर आपको एक एप्लीकेशन है वो इंस्टॉल करनी है जिसका नाम है MT5। कहाँ गया वो, MT5 ये रहा। कौन सी वाली एप्लीकेशन है, 2 नंबर वाली। ठीक है, ये वाली एप्लीकेशन है, साथ देख लो। इसको करना है ओपन। ठीक है, डाउनलोड करके ओपन करोगी, आपको एक यहाँ पे आइकन दिखाई देगा प्लस का, ये रहा। ठीक है, प्लस वाले आइकन पे आपको क्लिक करना है। अब ऊपर क्या ऑप्शन आ रहा है, फाइंड ब्रोकर। ब्रोकर आपका कौन सा है मैं बता देता हूँ, एक्सएनएस। आपको एक्सएनएस सर्च करना है। चाहे मैं आपको कोई भी लॉगिन आईडी पासवर्ड सर्वर दे रहा हूँ, ये जो ब्रोकर है ये आपको हमेशा सेम ही चूज़ करना है। ठीक है, कौन सा है, एक्सएनएस के आप देखोगे ब्रोकर बहुत सारे आगे। ठीक है, एक्सएनएस, BV, SC, LTD, VG, बहुत सारे आगे, आपको ये वाला चूज़ करना है, एक्सएनएस टेक्नोलॉजीज़ LTD। ठीक है, इस पर आप क्लिक करोगे। अब यहाँ पे क्या मांग रहा है, लॉगिन आईडी। हमारे पास है लॉगिन आईडी, कहाँ है, ये रही लॉगिन आईडी। ठीक है, उसके बाद ये मांग रहा है पासवर्ड। पासवर्ड हमने क्या बनाया था, हर्ष 123 @a। ठीक है, बना दिया। अभी सर्वर कौन सा था, लास्ट में 39 था, याद है ना, तो वो यहाँ पे हम चूज़ करेंगे। यहाँ पे सारे सर्वर हैं, सबका सर्वर चेंज होगा, किसी का कोई भी हो सकता है, बट मैं आपको बता दूंगा आपका कौन सा। यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है क्लियर कि ये रहा एक्सएनएस MT5 रियल 39। ठीक है, इसको मैं करूँगा चूज़। ठीक है, ये अपना अकाउंट हो गया लॉगिन। आप देखोगे हर्ष नाम का अकाउंट लॉगिन हो चुका है। ये आप लॉगिन करोगे, आपके पास लॉगिन हो जाएगा। आपके पास अभी डॉलर है 0। ठीक है, अब इसमें आप ट्रेड कर सकते हो आराम से, और ये एक्सेस रहेगा सिर्फ आपके पास। ये अकाउंट और किसी के पास नहीं रहेगा, इसमें और कोई ट्रेड नहीं करेगा, आप ही ट्रेड कर सकते हो। अब बात आती है कि आपको इसमें डिपॉजिट करना है। आप बोलोगे सर मुझे तो इसमें $50 डिपॉजिट करवाओ। ठीक है, करा देते हैं। अभी आपने मुझे मैसेज किया कि $50 डलवाओ, मैं आपके अकाउंट में यहाँ से डाल दूँगा $50। आपके MT5 के अकाउंट की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं यहीं से डाल दूँगा आपको अकाउंट। तो ठीक है, इससे मैं आपको $50 या $100, मान के चलते हैं आपको $100 डिपॉजिट करवाना है। थोड़ा सा
यहाँ से मैं, ये मतलब मेरा काम है, इसमें आपको कुछ नहीं करना, ये पैसे तो आपको मैं ही डाल के दूंगा। जितना भी आपको डिपॉजिट चाहिए होगा वो मैं बताता हूँ आपको कितनी जल्दी हो जाएगा डिपॉजिट, वो आपको बताता हूँ। आपने मुझे फ़ोन पे, गूगल पे, किसी भी तरह से पैसे ट्रांसफ़र कर दिए, आपको चाहिए $100, ये 100 यहाँ पे क्लिक करेंगे, कन्फर्म करेंगे, फिर कन्फर्म करेंगे, ओके कंप्लीट हो गया, कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे 201 थे, अभी बचे 101। अब हम चलते हैं MT5 में वापस। कहाँ गया अभी MT5, ये रहा, आ गया पैसा, तुरंत ही आ गया ना। अब बात आती है इसके अंदर ट्रेड कैसे करना है। ठीक है, ट्रेड कैसे करना है। सेकंड ऑप्शन आपको दिखाई देगा चार्ट। पहले फर्स्ट ऑप्शन पे चलते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन पे गए, ये बहुत सारे पेयर और इंडेक्स वगैरह हमें दिखाई दे रहे हैं जिनमें हम ट्रेड कर सकते हैं, बट इन सबको हम डिलीट कर देंगे। इनमें हम क्यों ट्रेड करेंगे, हमारे तो ट्रेड करने वाली चीज़ें अलग है ना। मैं बताता हूँ आपको हमें किन में ट्रेड करना है। एक यहाँ पे रखना पड़ेगा, ठीक है, सारे डिलीट नहीं हो सकते, एक आपको रखना ही पड़ेगा, वैसे सारे डिलीट करोगे तो भी एक बच जाएगा। अब हमें करना है ट्रेड। हम किस में ट्रेड करेंगे वो आपकी चॉइस है, वैसे मैं बताता हूँ मैं किस में ट्रेड करता हूँ। BTC USD, ठीक है, उसके बाद XAU USD, ठीक है, गोल्ड हो गया ये, उसके बाद USD JPY। इस तरह से आप जितना ही पेयर ऐड करना चाहो कर सकते हो। मैंने आपको 3 करके दिखा दिए। अब मैं आपको कुछ लाइव ट्रेड्स भी करके दिखाता हूँ। कुछ लोगों को डाउट होगा कि चार्ट यहाँ पे अच्छा नहीं दिखाता, मैं आपको दिखाता हूँ। जितना बेस्ट चार्ट यहाँ पे दिखाता है ना MT5 में, उतना बेस्ट किसी भी ब्रोकर पर नहीं दिखाता है, क्योंकि ये एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे सिर्फ ट्रेडिंग होती है, यहाँ पे और कोई फीचर नहीं है। यहाँ पे आप सिर्फ ट्रेड कर सकते हो। तो चार्ट यहाँ पे बहुत परफेक्ट है और इजीली आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो। मैं बता रहा हूँ आपको किस तरह से। ठीक है, हम यहाँ पे खोलते हैं USD JPY का चार्ट। ठीक है, हमने USD JPY पे क्लिक किया, हमारे पास बहुत ऑप्शन आ रहे हैं। न्यू ऑर्डर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से हम बाय सेल कर सकते हैं। यहाँ पे हम क्वांटिटी डाल सकते हैं, SL डाल सकते हैं, टारगेट डाल सकते हैं। पहले ही SL टारगेट सेट कर सकते हैं। फिर अगर सेल करना है तो सेल पे क्लिक करेंगे, बाय करना है तो बाय पे क्लिक करेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा रुक जाओ, मैं आपको लाइव ट्रेड्स करके भी दिखाऊंगा। तो मैं क्लिक करता हूँ USD JPY पे, फिर मैं जाऊँगा सीधा चार्ट पे। ठीक है, मैंने यहाँ पे चार्ट ओपन कर लिया। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि USD JPY यहाँ से ऊपर जा सकता है। ठीक है, तो थोड़े से मैं आपको ऊपर वाले फीचर और समझा देता हूँ। ये जो प्लस का आइकन है, 1 सेकेंड, ये जो प्लस का आइकन आपको दिखाई दे रहा है ना, ये वाला, इसका मतलब होता है ये कर्सर कि प्राइस कहाँ पे है, कहाँ ट्रेड कर रहा है, ये सब इससे आप देख सकते हो, ये आपको पता ही है। ठीक है, उसके बाद ये सेकंड वाला, ये है इंडिकेटर। कोई इंडिकेटर लगाना चाहो तो यहाँ से लगा सकते हो। सारे इंडिकेटर मिलेंगे आपको ट्रेडिंग व्यू वाले, सारे A to Z, कुछ भी चेंजेस नहीं है। उसके बाद देखो M5 लिखा हुआ है, ये देखो। ठीक है, M5 इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि 5 मिनट का चार्ट चल रहा है। 1 मिनट का चार्ट देखना है तो सिंपल M1 को चूज़ करेंगे, 1 मिनट का चार्ट आ गया। 15 मिनट का देखना है, 15 मिनट का चार्ट आ गया। अगर आपको 1 आवर का देखना है, 1 आवर का चार्ट आ गया। इस तरह से आप इसमें टाइम फ्रेम को चेंज कर सकते हो। ठीक है, हम वापस चलते हैं 1 मिनट पे और अब मैं करके दिखाता हूँ आपको ट्रेड। ठीक है, ट्रेड आप यहाँ से डायरेक्ट भी कर सकते हो। ये जो लास्ट वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है ना आपको, इस पर मैं क्लिक करता हूँ, देखो मेरे पास बाय और सेल का चार्ट पे ही ऑप्शन आ गया। मुझे बैक जाने की ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ पे इधर क्लिक करूँगा तो सेल हो जाएगा, इधर क्लिक करूँगा तो बाय हो जाएगा। और ये क्वांटिटी है कि मुझे क्वांटिटी कितनी लेनी है। ये अगर मुझे यहाँ पे ज़्यादा लेनी है तो मैं 0.05 कर लूँगा। 1 स्टैंडर्ड लोड लेना है तो स्टैंडर्ड लोड कर लूँगा। अब फिलहाल मैं ट्रेड करके दिखा रहा हूँ तो मिनिमम लोड से मैं आपको ट्रेड करके दिखाऊँगा। मैंने यहाँ पे डाला 0.01 एक लोड, 0.01। मुझे ये सेल करना है, जैसे मैं सोचता हूँ कि चार्ट अभी नीचे गिर सकता है। ये ट्रेड मैं बस आपको करके दिखा रहा हूँ, प्रॉफिट लॉस पे ध्यान मत देना। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, सेल पे एक्सेप्ट करूँगा। ये सब एक बार ही करना है, बार बार नहीं करना। कंडीशन एक्सेप्ट किए, अब मैं एक बार दोबारा सेल करूँगा तो आपको दिखेगा मेरा सेल डन हो चुका है। ठीक है, और मुझे यहाँ पे दिखा भी देगा कि 0.01 लॉट आपका सेल हो चुका है। अब मुझे यहाँ पे प्रॉफिट लॉस शो नहीं कर रहा है। प्रॉफिट लॉस कहाँ शो करेगा? नीचे देखो सेकंड एक ऑप्शन है ट्रेड, बीच में इस ट्रेड में मैं क्लिक करूँगा। अब मुझे यहाँ पे सारी समरी शो कर रहा है कि ये आपकी रनिंग ट्रेड है, ये प्रॉफिट लॉस चल रहा है। बिल्कुल रियल टाइम फ्लक्चुएशन होगी। एक्सएनएस पे भी हो सकता है थोड़ा सा लेट हो जाए, बट यहाँ लेट नहीं होगी क्योंकि ये बना ही ट्रेडिंग के लिए है और सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है अपने इंडिया का। ये जितने फंडेड अकाउंट होते हैं वो सारे MT5 में चलते हैं, तो एक्सएनएस का अकाउंट भी MT5 में चल सकता है और हमारी साइड से आप अकाउंट ले भी सकते हो। बेझिझक रहना, आपका अकाउंट सिर्फ आपके पास रहेगा, उसका एक्सेस और किसी के पास नहीं रहेगा। उसमें आप क्या कर रहे हो, कितना प्रॉफिट कर रहे हो, कितना लॉस कर रहे हो, वो आपके हाथ में रहेगा और किसी के हाथ में नहीं रहेगा। अब थोड़े से ऊपर वाली चीज़ें मैं समझा देता हूँ। बैलेंस आपको पता ही है कितना बैलेंस है, $100 अपने पास। उसके बाद सेकंड चीज़ इक्विटी का मतलब होता है कि जो रनिंग ट्रेड चल रही है उसका लॉस और प्रॉफिट वो कैलकुलेट करने के बाद इक्विटी आपको शो करेगा। इक्विटी देखो हिलती रहती है। जैसे यहाँ पे लॉस बढ़ेगा तो इक्विटी मेरी कम हो जाएगी, प्रॉफिट बढ़ेगा तो इक्विटी ज़्यादा हो जाएगी। एक तरह से मान लो यही भी बैलेंस ही अपना। उसके बाद आती है थर्ड चीज़ मार्जिन। मार्जिन का मतलब क्या है कि कितना मार्जिन आपने यूज़ किया हुआ है, कितने ट्रेड आपने लिए हैं उसमें कितना मार्जिन लगा हुआ है। इस ट्रेड को लेने में मेरा पता है कितना मार्जिन लगा है, सिर्फ और सिर्फ $0.50, 0.50। और फ्री मार्जिन का मतलब होता है कि कितना मार्जिन अभी बाकी है जिससे आप ट्रेड कर सकते हो, क्योंकि आधा
आधा डॉलर मेरा मार्जिन लग चुका है, तो पीछे बचा 99.29। ये इतना मार्जिन अभी बाकी है, उससे मैं और ट्रेड ले सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आपको सारी चीज़ शो करेगा। अब मैं दोबारा एक बार चार्ट पे चलता हूँ। ठीक है, ये मैं चार्ट पे आया। अभी आपको दिखेगा कि मैंने एक सेल किया हुआ है। अब मुझे इसमें एसएल और टारगेट लगाने हैं। एक्सएनएस में तो हमें पॉइंट लगाने पड़ते हैं, कैलकुलेट करना पड़ता है कि कहाँ सेल बनेगा, कहाँ एसएल लगाऊँ, कहाँ टारगेट लगाऊँ। लेकिन यहाँ आप देखो, सेल वाली लाइन पे मैं क्लिक करूँगा, मेरे पास नीचे देखो कितने 3 ऑप्शन आ गए। कौन कौन से? एसएल, टीपी, क्लोज पे क्लिक करूँगा, ट्रेड ऑटोमेटिक एग्जिट हो जाएगा। ठीक है, क्लोज का मतलब तो यही होता है ना, ट्रेड आपका क्लोज हो जाएगा। एसएल का मतलब क्या होता है? मैं एसएल पे क्लिक करूँगा, ये देखो मेरे पास एक एसएल की लाइन आ चुकी है। मैंने सेल किया है ना, सेल किया है तो सिंपल एसएल मेरा ऊपर की साइड ही रहेगा, तो ये लाइन ऑटोमेटिकली ऊपर आ चुकी है। अब इसको मान के चलो मुझे पिछले स्विंग हाई पे एसएल लगाना है, तो मैं इसको ऐसे स्क्रॉल कर सकता हूँ कहीं पे भी। इसको मैंने यहाँ पे स्क्रॉल कर लिया, मुझे यहाँ पे दिखेगा कि यहाँ पे अगर मैं एसएल लगाता हूँ तो मुझे 80 पॉइंट का लॉस होगा और मेरा 0.54 USD लॉस हो जाएगा। यहाँ तक ऑटोमेटिक कैलकुलेट होगा, ये आपको करने की जरूरत नहीं है। थोड़ा और नीचे ले आओगे तो एसएल और छोटा हो जाएगा, थोड़ा ऊपर ले जाओगे तो एसएल बड़ा हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप एसएल वगैरह लगा सकते हो। मान के चलते हैं यहाँ पे आपने सेट कर दिया कि हाँ एसएल ये परफेक्ट है मेरा, आधे डॉलर का रिस्क में लेने वाला हूँ। अब आपको टीपी सेट करना है, तो सिंपल टीपी पे क्लिक करो। नीचे देखो टीपी की लाइन भी आ गई। टीपी आपको यहाँ पे सपोर्ट तक टीपी रखना है। देखो यहाँ पे सब कुछ शो कर रहा है, ये देखो 0.69 USD, 102 पॉइंट्स। अगर यहाँ तक टीपी रखते हो तो, और नीचे रखते हो तो इस तरह नीचे स्क्रॉल करते हो, बहुत ही स्मूथ चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ट्रेडिंग के लिए बेस्ट है। इस पेज से पीछे ही जाने की जरूरत नहीं है, एक ही पेज पे बैठे रहो, ट्रेड करते रहो, बिल्कुल परफेक्ट चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपने इस तरह से टीपी सेट कर दिया। अब यहाँ पे ये जो एरो का निशान है इस पर क्लिक कर दो। चलो आपका अभी मॉडिफाई कर दो ऐसे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे वैसे टाइप करके भी कर सकते हो, बट चार्ट से ज़्यादा ईजी होता है यार। ठीक है, तो यहाँ पे आप मॉडिफाई कर दो। आपका एसएल टारगेट सेट हो चुका है, आपका एसएल टारगेट सेट हो चुका है। अब आप यहाँ पे आराम से ट्रेड करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। इस पर क्लिक करोगे तो आपको दिखा भी देगा कि ये रहा, ये आपका एसएल है, ये आपका टीपी है। इसको अगर आप मॉडिफाई करना चाहते हो, किस तरह से करोगे मैं आपको बताता हूँ। इसको आप टैप करके रखोगे, ये देखो क्लोज पोजीशन, क्लोज कर सकते हो अगर आपको एग्जिट करना है तो इमीडिएटली। बट अगर मॉडिफाई करना है एसएल टारगेट को, तो ये रहा मॉडिफाई का ऑप्शन, यहाँ से आप मॉडिफाई कर सकते हो। और अगर यहाँ से नहीं करना चाहते, चार्ट से करना चाहते हो, तो फिर से चलो चार्ट पे, USD JPY का चार्ट आ गया, इस पर क्लिक करो, ये लो एसएल टारगेट हला लो। एसएल को आप नीचे ले आए, टारगेट को और नीचे ले आओ, टारगेट को ऊपर ले आओ, जहाँ आप करना चाहते हो आप कर सकते हो। ये लो मॉडिफाई हो गया। एकदम ईजी है यहाँ पे ट्रेड करना। ट्रेड डायरेक्ट जाके एग्जिट करना है, क्लिक करो, थोड़ा सा टैप करके रखो, क्लोज का पोजीशन आया, यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि कितने लॉस में एग्जिट होगा, कितने प्रॉफिट में एग्जिट होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, मेरा ट्रेड क्लोज हो गया। ट्रेड मेरा कहाँ क्लोज हुआ वो अगर मुझे देखना है तो आपको क्या दिखेगा, 1 सेकंड। ट्रेड क्लोज करना है तो आपको क्या दिखेगा, ये रहा USD JPY का ये वाला ट्रेड है। ठीक है, दिखाई दे रहा है, 0 प्रॉफिट 0 लॉस, कुछ भी नहीं हुआ इस ट्रेड में। ठीक है, और यहाँ पे आपको सब कुछ दिखेगा, आपका कितना डिपॉजिट हुआ है, कितना विड्रॉल हुआ है। अब ये अकाउंट तो मैं यूज़ कर रहा हूँ, इसलिए इसका आपको थोड़ा $200 दिखा रहा है, 98 विड्रॉल भी दिखा रहा है, क्योंकि इस अकाउंट में ट्रेडिंग चल रही है। सुबह $98 मैंने विड्रॉल किए थे। तो अभी आप जो नया अकाउंट होगे ना, उसमें आपको हिस्ट्री में कुछ नहीं दिखेगा, वो हिस्ट्री पूरी खाली होगी, वो अकाउंट सिर्फ आपका होगा, उसमें ये सब आप ही ऐड करोगे, आप ही ट्रेड करोगे, और ये सबसे ईजी टू यूज़ है। इसको आप इजीली यूज़ कर सकते हो, बहुत ही आसान है इसको यूज़ करना। अब बात आती है विड्रॉल की, कि आपके अकाउंट में पड़े हैं मान के चलो $100, ठीक है, 100 ही पड़े हैं, एक अपने ट्रेड कर लिए, फिर भी 100 ही बचे, चलो ठीक है $100 है। आपको अभी करना है विड्रॉल। आप चाहते हो कि मुझे तो $50 का विड्रॉल चाहिए, ठीक है। आपने मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज किया कि सर मुझे $50 का विड्रॉल दे दो। मैं क्या करूँगा, सिंपल है, आपके अकाउंट से विड्रॉ करूँगा, बिटवीन यूर अकाउंट्स करूँगा, ठीक है। ये वाला अकाउंट में सेलेक्ट करूँगा, $50 यहाँ से विड्रॉल किए, ठीक है। अभी आपके अकाउंट से वो $50 जा चुके हैं, देखो $85 बचे ना। अब जो $50 का आपका जितना भी INR बनता है, वो आप जहाँ भी बोलोगे, जिस फ़ोन नंबर पे बोलोगे, गूगल पे में आपको चाहिए, फ़ोन पे में आपको चाहिए, डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र चाहिए, वो इंस्टेंट आपके अकाउंट में पैसे पहुँच जाएंगे, ठीक है। तो ये मेरे पास एक बेटर ऑप्शन है आप सभी के लिए, जो कि आप मेरे साथ कंटिन्यू करना चाहो तो कर सकते हो। डिपॉजिट भी आपको मेरी साइड से, विड्रॉल भी आपको मेरी साइड से, ट्रेडिंग आप खुद कर रहे हो, सिग्नल आपको मेरी साइड से, कहाँ ट्रेड करना है, कहाँ एंट्री करनी है, कहाँ एग्जिट करना है, सब कुछ आपको मेरी साइड से बताया जाएगा। और हमारे ट्रेड बिल्कुल परफेक्ट चलते हैं, अच्छे ट्रेड रहते हैं, तो हमारे साथ आप कंटिन्यू कर सकते हो। ब्रोकर ही है, इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं है, वैसे ही आपकी ट्रेडिंग चलती रहेगी, 1% भी इसमें चेंज नहीं है। बस ये है कि आपको मेरी साइड से इतने बेनिफिट मिल जाएंगे कि आपको लर्निंग के लिए ICT SMC के लेटेस्ट कोर्सेज मिल जाएंगे, 2024 के, 2025 के। सिग्नल्स आपको मैं डेली दूंगा 7 से 8,
प्रॉपर उसमें एंट्री होगी, एग्जिट होगी। और गोल्ड और बीटीसी की एनी टाइम मैं आपको डायरेक्शन दूंगा। अगर आप खुद ट्रेड करना चाहते हो ना, तो मैं आपको ऐसे बताऊंगा कि गोल्ड अगले 2 घंटे तक बुलिश रह सकता है, तो आप अप साइड के ट्रेड ही फाइंड करो। गोल्ड यहाँ से बेरिश रह सकता है, तो आप डाउन साइड के ट्रेड ही फाइंड करो। ये चीज़ मैं आपको बताऊंगा। और अगर मैं आपको आज के ही ट्रेड दिखाता हूँ मॉर्निंग के, ये मैं आता हूँ 1 सेकेंड आपको। अगर मैं आज के ट्रेड दिखाता हूँ, जाओ ये देखो, टुडे आज से दिन स्टार्ट हुआ। हमने मॉर्निंग में एक बीटीसी का ट्रेड दिया, आप देखो इसमें हमने 400-500 पॉइंट कैंसिल दिया था। उसके बाद मैंने एक मैसेज भी डाला कि बीटीसी फुल्ली बुलिश है। जैसे मैं बोलता हूँ ना कि डायरेक्शन भी आपको मैं ही बताऊंगा, फुल्ली बुलिश है, ठीक है। उसके बाद देखो बीटीसी ने कितना अच्छा मूव किया। हमने बाइंग दी थी 1,19,800 से, उसके बाद बीटीसी जाके आया 1,23,000 तक, मतलब 2-3 हज़ार पॉइंट तो सुबह सुबह ही कैप्चर करवा दिए। और उसके बाद ये जो वॉइस नोट है ना, ये वॉइस नोट है, इसमें मैंने यही मैसेज डाला हुआ है कि बीटीसी फुल बुलिश है, बीटीसी को अभी भी आप बाय कर सकते हो। ये वॉइस नोट अभी तो मैं आपको सुनाऊँ क्या, इसमें रुक जाओ। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। ये मुझे सुनाई नहीं दे रहा क्योंकि मैंने तो माइक ऐड कर रखा है, तो आपको भी सुनाई दे रहा है तो अच्छी बात है। इसमें मैंने यही बोला था कि बीटीसी फुल्ली बुलिश है, बाइंग साइड के ट्रेड करो छोटे छोटे एसएल के साथ। उसके बाद मैंने एक गोल्ड का भी ट्रेड दिया, आप देखोगे। बट इसमें मैंने क्या किया था, इसमें मैंने कहा था कि 3355 पे आपको बाय करना है। और उसके बाद गोल्ड सीधा ऊपर चला गया, हमारे एंट्री लेवल पे आया ही नहीं। तो मैंने क्या मैसेज डाला कि इग्नोर दिस ट्रेड, रिमूव दिस पेंडिंग ऑर्डर, क्योंकि हमारा वहाँ पे ऑर्डर ही एग्जीक्यूट नहीं हुआ। यहाँ पे हमारा टारगेट था 3360, डायरेक्ट गोल्ड चला गया 3365 या 3370। हमारे ऑर्डर को एग्जीक्यूट किए बिना ही सीधा टारगेट के पास पहुँच गया। तो मैंने कहा इसको आप ट्रेड मत करो। फिर देखो, मैंने आपको कहा था ना बीटीसी का, मैंने इस वॉइस नोट में यही कहा था बीटीसी बुलिश है, तो मैंने यहाँ पे मेंशन भी कर दिया, ऑलरेडी टोल्ड यू बाय 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 एंड बाय, क्योंकि फुल्ली बुलिश है यार बीटीसी। हमने सुबह सुबह फिर ये अच्छे खासे पॉइंट कैप्चर किए। फिर गोल्ड में बाइंग साइड वाला ट्रेड तो मेरा एग्जीक्यूट नहीं हुआ, फिर मैंने गोल्ड में सेल साइड का ट्रेड पकड़ा। ये देखो 72 से हमने सेल दिया, हमने उसका टारगेट दिया था नीचे 69, यहाँ पे आप देख सकते हो 3369.500 और 3366.500, ये हमने टारगेट दिया था। आप देखोगे नीचे गोल्ड न्यू लो 3366, यहाँ से गोल्ड और भी नीचे गया था, मैंने देखा था 3360 तक गया था। 10-12 पॉइंट 120-130 पिप्स यहाँ पे कैप्चर हुए थे। पर मैंने कहा चलो ठीक है, अब मैं दोनों टारगेट मिल गए, बहुत अच्छी बात है। इन 2 मेंबर ने सुबह ही ज्वाइन किया था तो इनको ऐड कर दिया। तो आप भी मुझे अगर ज्वाइन करना चाहते हो तो कर सकते हो। इस तरह के ट्रेड्स आपको मिलेंगे परमानेंट, एंड अकाउंट भी आपको मेरी साइड से मिल जाएगा, डिपॉजिट विड्रॉल हमेशा मिलेंगे। एंड एक चीज़ ये भी, सिग्नल बहुत ही अच्छे मिलेंगे, उन पर आप ट्रेड करो प्रॉपर। और ये भी एक चीज़ है ना कि यार किसी ब्रोकर में जा रहे हो, कभी डिपॉजिट यूपीआई से नहीं हो रहा है, कभी विड्रॉल नहीं हो रहा है, बहुत प्रॉब्लम आ रही है, ये सबसे बेस्ट है, अकाउंट ही हमारी साइड से ले लो। कोई भी दिक्कत आएगी उसके जिम्मेवार हम हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इस वीडियो को मैं करता हूँ क्लोज़। जो कोई मेंबर इंटरेस्टेड है वो मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकता है कि सर मैं आपके साथ कंटिन्यू करना चाहता हूँ, मुझे आप अकाउंट दे दो। और ये भी नहीं आपको पहले डिपॉजिट करना पड़ेगा, आप मुझे बताओ कि मेरा नाम सोनू है, मैं आपको आपके नाम का अकाउंट बना के लॉगिन करवा दूँगा। आप उसमें फिर चाहे 2 दिन बाद डिपॉजिट कर लेना, चाहे 3 दिन बाद डिपॉजिट कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो करता हूँ इस वीडियो को यहीं पे क्लोज। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम का लिंक है, वो भी ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे भी थोड़े बहुत अपडेट मैं देता रहता हूँ, ठीक है। बाय, थैंक यू।